कहानी है लूडो की टेन। धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। बाहर अंधेरा हो चुका था। वो बोगी लगभग खाली थी। ज्यादा यात्री नहीं थे उसमें। उसने घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। अब तक तो उसे घर पहुंचे 2 घंटे हो गए होते, पर ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। अभी भी 2-2.5 घंटे का सफर बचा था, बशर्ते ट्रेन और लेट ना हो जाए। ट्रेन रुक गई। उसने झुककर खिड़की से देखा, कोई छोटा मोटा स्टेशन था, पर चाय तो मिल ही जाएगी। बेटा, एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसे पुकारा। जी कहिए, वो बोली। एक चाय ला दोगी मेरे लिए? मेरे हस्बैंड गए हैं स्टेशन पर मैं उन्हें बोलना भूल गई, वो संकोच से बोली। ओके, नो प्रॉब्लम आंटी, मैं ले आती हूँ, वो बोलकर स्टेशन पर उतर गई। उसका मोबाइल बजा। हाँ वरुण, बोलो। कहाँ हो तुम? आज ऑफिस भी नहीं आई? छुट्टी पर हूँ, बताया तो था। मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। अच्छा, घर पहुंच गई? नहीं, घर नहीं। इस समय वो लोग कहीं बाहर हैं, छोटी को लेकर। वहीं जा रही हूँ, सरप्राइज है सबके लिए। बहन कैसी है? वरुण ने झिझकते हुए पूछा। कैसी होगी? उसने आह भरी। पर जानती हूँ वो ठीक हो जाएगी। वो बहुत हिम्मत वाली है। चलो अब रखता हूँ। बाय बाय। बात करते हुए ही वो चाय के 2 कप लिए वापस अपनी सीट तक आ गई और एक कप उस औरत को पकड़ा दिया। थैंक यू बेटा, वो मुस्कुराती हुई बोली। बदले में वो लड़की भी मुस्कुराई। उसने देखा कि उस औरत के बगल में अब एक वैसा ही अधेड़ बूढ़ा बैठा अपने मोबाइल पर गुम था। शायद उसका पति था। कहाँ जा रही हो? उस औरत ने पूछा। उस लड़की ने बताया और सिट पिटा गई। उसके स्टेशन का नाम सुनते ही बूढ़े ने एक झटके से मोबाइल से नजर हटाई और उसे घूरने लगा। वो औरत भी परेशानी से उसे देखने लगी। क्या हुआ आंटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? उस लड़की ने पूछा। वो बेटा, वो जो स्टेशन है ना, वो औरत बोल उठी। ट्रेन धड़धड़ाते हुए चली और उस लड़की की ठीक बगल में बैठ गई। बाहर रात के वक्त कोई नहीं जाता। वहाँ कुछ है, वो औरत रहस्यमय आवाज में बोली। क्या है वहाँ? लड़की ने पूछा। पता नहीं बेटा, कई मौतें हो चुकी हैं वहाँ रात के ही समय। दिन में कोई समस्या नहीं। ये आप क्या बोल रही हैं? उस लड़की ने हैरानी से कहा। ट्रेन रुक गई। सही कह रही हूँ बेटा, रात के वक्त उस स्टेशन पर जाकर कोई वापस नहीं लौटा। हम वहीं से हैं, मतलब एक स्टेशन पहले से। ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो, सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। क्या? नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा आज घर पहुँचना जरूरी है, वो लड़की बोली। चाय ला दोगी मेरे लिए? हकीकत में वो किसी पे भी यकीन नहीं करती थी। इतना तो हरगिज नहीं कि किसी अजनबी के घर चली जाए। पर बेटा, आप टेंशन मत ले आंटी, मैं टैक्सी ले लूंगी। इस वक्त कोई टैक्सी वाला भी नहीं जाता वहाँ। अजीब औरत है, ऐसा लग रहा है किसी B ग्रेड हॉरर टीवी शो की स्टोरी सुना रही हो। कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं? वो लड़की सोच रही थी। या ऐसा करो, अरे अब बस भी करो, उस औरत के पति ने झल्लाते हुए कहा। वो बच्ची नहीं है, ध्यान रख लेगी अपना। क्या बोल रहे हैं आप? वो औरत भी खींची। ठीक ही बोल रहा हूं, ज्यादा पढ़ लिख जाना भी गुनाह ही है आजकल। एक्सक्यूज मी, वो लड़की भी तनक कर बोली। उसे बुढ़ऊ का पर्सनल कमेंट खटक गया था। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के गेट के पास चली गई और वहीं चारों खड़ी तरफ रही। सन्नाटा था। जैसे ही लगभग 9:45 बजे उन पति पत्नी का स्टेशन आ गया। अनुराग नाम उस का लड़का औरत ने चढ़ जाता एक है। और जैसे ही बेचैन वह नजर ट्रेन के अंदर उस चढ़ता लड़की है, पर उसे डाली, ट्रेन के अंदर जिसने कोई भी जानबूझकर दूर-दूर तक उससे दिखाई नहीं नजरें देता। नहीं मिलाई। मानो जैसे उस अरे ट्रेन अब के चलो अंदर भी, अनुराग अकेला बूढ़ा खींचता सा बोला। इस और वो कंपार्टमेंट में दोनों तो कोई उतर भी नहीं गए। है। अब लेकिन अगले ऐसा कैसे हो स्टेशन सकता पर है उस लड़की कि को ट्रेन उतरना चल रही है था। और उसमें सवारी ना हो। प्रकाश, उसने उस औरत की बात मान ली होती। 11:35 हो रहा था।
जब ट्रेन एक सुनसान से स्टेशन पर रुकी। वो अपना सामान, एक ट्रॉली बैग और एक हैंड बैग लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी। ट्रेन बस 5-7 मिनट ही रुकी और चली गई। लड़की पलटी। हेलो गाइस, आप सबके अपने चैनल रेसा 2M में। ये क्या? वो अकेली ही थी जो स्टेशन पर उतरी थी और कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। चिड़िया का बच्चा तक नहीं। कोई चाय वाला, खोमचे वाला, बुक स्टॉल, स्टेशन का स्टाफ, कोई यात्री, कोई भीख मांगता, कोई भी नहीं। कैसी वीरानी छाई थी वहाँ। कहीं वो आंटी सच तो नहीं बोल रही थी? और मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटा सा स्टेशन है और रात भी काफी हो गई है, इसलिए ऐसा होगा। उसने खुद को समझाया और बाहर की तरफ चल दी। सब खुश हो जाएंगे मुझे यूं अचानक देखकर। पर ये क्या? बाहर जाने का दरवाजा मजबूती से बंद था। क्यों? पर वो सोचने लगी। वो जल्दी जल्दी चलती हुई स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ जाने लगी। अजीब लोग हैं। अरे अब ये क्या? स्टेशन मास्टर का केबिन भी खाली था, कहीं कोई नहीं। फिर उसने गौर से चारों तरफ नजर दौड़ाई। अजीब था, पूरा स्टेशन कब्रिस्तान की तरह उजाड़ और वीरान, कोई भी नहीं। अजीब सी धुंध और ठंड थी वहां। वैसे तो वो एक हिल स्टेशन था, पर वो ठंड अजीब तरीके से अप्राकृतिक लग रही थी, जिसका उस वक्त के मौसम से कोई लेना देना न था। वो बुरी तरह डर गई थी। भाड़ में गया सरप्राइज, घर पर फोन करती हूँ, ये सोच के उसने मोबाइल निकाला और तभी 12 बज चुका था। जोर से कहीं घंटी बजी। वो चिहुक गई और फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तभी आसपास छायाओं, दीवालों से, खंभों के पीछे से, कूड़ेदान के पीछे से कई आकृतियां सी उभरने लगी। कहीं कहीं धुआं उठने लगा। खींचने और ढकेलने की आवाजें आने लगी। अब सब कुछ था यहाँ। चाय वाला, खोमचे वाला, आते जाते लोग। पर ये सब अचानक कैसे? गेट तो बंद था ना? वो भाग के एक बड़े से कार्डबोर्ड के बॉक्स के पीछे छुप गई। ये सब क्या हो रहा है? किस मुसीबत में फंस गई थी? बहुत ही अजीब और डरावना माहौल, और वो इन सब में फंस चुकी थी। क्या करे? वो सोचने लगी। किसी तरह पटरी तक पहुंच जाऊं, फिर धीरे धीरे उस पे चलते चलते इस मनहूस स्टेशन से बाहर निकला जा सकता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। वो सोच ही रही थी, तभी उसका मोबाइल जोर से बजा। वो मुश्किल से 4 फीट दूर ही थी मोबाइल जहां गिरा था उससे। अब स्टेशन पे मंडराने वालों का पूरा ध्यान मोबाइल पे आ गया। वो धीरे धीरे बिना आवाज के उस तरफ बढ़ने लगे। जब सबसे पास वाली आकृति पे हल्की सी रोशनी पड़ी तो ना चाहते हुए भी उस लड़की की चीख निकल गई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें सफेद थीं। और यही हुलिया बाकी आकृतियों का भी था। उसकी चीख सुनकर सब उसे ही घूरने लगे और अब मोबाइल भूलकर सारे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे।